बच्चे नमस्ते। इस बार कक्षा के पाठ्यक्रम से जो तीसरा पाठ लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तीसरा पाठ का नाम है गिल्लू और इसका लेखिका महादेवी वर्मा जी। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पदक पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। ये रहा लेखिका का परिचय और पाठ की तरफ हम ध्यान देंगे। पाठ का नाम है गिल्लू। साहित्य में इसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र मतलब आप जानते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बताना या किसी वस्तु के बारे में बताना या कोई विशेष घटना के बारे में वर्णन करना। किसी साहित्यकार के जीवन में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं तो इन घटना से संबंधित, इस व्यक्ति से संबंधित या कोई प्राणी पशु पक्षी इससे संबंधित जो भी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं उसे याद करते हुए लिखते हैं तो उसे संस्मरण भी कहते हैं। संस्मरण भी कहते हैं। संस्मरण में तो व्यक्ति के बारे में या किसी घटना या पात्रों के बारे में अगर हम वर्णन करते हैं तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो ये गिल्लू भी ऐसा ही एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा के जीवन में जिन्होंने जो अनुभव उन्हें मिले थे और जिन्होंने देखा है, जो कुछ अनुभव किया है, जो महसूस किया है उन प्राणी पक्षियों के बारे में, तो उसका वर्णन करते हैं इस रेखा चित्र में। विशेष तौर पर इस रेखा चित्र में गिल्लू के बारे में, एक गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, तो उसके बारे में लेखिका वर्णन करते हैं। मैंने पहले ही कहा है हर एक पाठ या लेखन या कुछ भी हो, अगर साहित्यकार लिखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आशय तो ज़रूर होते हैं। लेखिका इस रेखा चित्र लिखते वक्त क्या आशय लेकर लिखते हैं? देखिए, तो ये पाठ पढ़ने से तो आप इन 3 बातों पर ध्यान दे सकते हैं या 3 ऐसे अंश हैं जिन्हें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए या ऐसी सीख हमें मिलती है। सबसे पहले स्नेह भाव। लेखिका यहाँ पर कहते हैं हम सभी जीव जंतुओं के, सिर्फ इंसान के प्रति नहीं है, सभी जीव जंतुओं के प्रति हम स्नेह भाव या स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि लेखिका मानती हैं ये सृष्टि भगवान की है, ये प्रकृति भगवान की रचना है, तो इसलिए हम सब भगवान की ही सृष्टि है। यहाँ हम सब समान हैं। एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव का व्यवहार करना चाहिए, ये लेखिका का उद्देश्य है। और आजकल मानव बहुत स्वार्थी बनकर प्रकृति को नाश करते जा रहा है, तो इसका परिणाम वो खुद भुगतेगा, वो बाद की बात है। लेकिन आज लेखिका वो कहते हैं इस प्रकृति में इंसान जीने का जितना अधिकार है उससे ज़्यादा अधिकार सभी प्राणी पक्षियों को भी है। प्रकृति सबके लिए है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं है। लेकिन आजकल हम अपने स्वार्थ के कारण सभी जीव जंतुओं को नाश करते जा रहे हैं, इन प्रजातियों को हम लुप्त करते जा रहे हैं। तो लेखिका इस पर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं और कहती हैं जियो और जीने दो। इस प्रकृति में आप भी जिए और अन्य जीव जंतुओं को जीने दीजिए। तो लेखिका का उद्देश्य यही है। तो सभी प्राणी पक्षियों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
सभी प्राणियों पर दया होनी चाहिए, दया ही धर्म का मूल है। तो इसलिए सभी पशु पक्षियों पर हम दया दिखानी चाहिए। अगर सभी पशु पक्षियों के बारे में अगर हमें दया दिखानी है तो इनकी जीवन शैली के बारे में हमें जानना है और साथ ही साथ प्राणियों पर दया दिखानी है। ये सभी लेखिका तो इस पाठ के द्वारा हमें बताती है। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। और इस पाठ पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि हम सबके साथ स्नेह भाव या स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सभी पशु पक्षियों के स्वभाव को हम जानना चाहिए, उनके जीवन शैली से हमें परिचित होना चाहिए। और साथ ही साथ लेखिका यहाँ पर तो पशु पक्षियों के साथ किस तरह स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी उसका भी परिचय हो जाते हैं। और लेखिका इस पाठ को लिखते वक्त तो इनका भी कुछ आशय था। देखिए पाठ का आशय, कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी हैं। वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही हैं, वहां महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। मैंने पहले ही कहा है, जैसा कि आजकल के मानव बहुत स्वार्थी बन चुका है, वह सिर्फ वही जीना चाहता है इस प्रकृति में, बाकी सभी पशु पक्षियों को वह नाश करते जा रहा है, लेकिन ऐसा करना गलत है। तो लेखिका इस पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है। सभी पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए, सभी प्राणियों पर हमें दया होनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान की सृष्टि है। तो ये बात लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है। और पाठ को शुरू करेंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुषुंडी भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। इस छंद में लेखिका काकभुषुंडी का वर्णन करती है। काकभुषुंडी संस्कृत में कहते हैं, इसके हिंदी में कौवा कहते हैं। इस कौवा का विवरण, अचानक एक दिन लेके जब घर से बाहर आती है तो उसके आंगन के सामने एक दीवार है, दीवार के सामने 2-4 गमले पड़े हुए, मतलब पॉट, पौधा उगाने के लिए जो पॉट रखते हैं वो, और उस गमले के बीच में 2 कौवे छुआ छुओल अपने चोंचों से छुआ छुओल जैसे खेल खेल रहे हैं। तो लेखिका इसे देखती हैं। ये काकभुषुंडी भी बहुत विचित्र पक्षी है। एक कौवा एक तरह के विचित्र पक्षी है, क्योंकि ऐसे कोई पक्षी नहीं है जो मानव समाज से अति सम्मानित भी है और अति अवमानित भी है। सम्मान, अपमान, सम्मान और अपमान, और आदरित, अनादरित। ये एक ऐसे विचित्र पक्षी है, हमसे, मानव समाज से वो कभी कभी अति सम्मान भी प्राप्त कर लेते हैं और कभी कभी अपमान से भी, और कभी कभी आदर से हम देखते हैं, कभी कभी इसे अनादर से देखते हैं। तो इसका विवरण अगले छंद में लेखिका बताती है। हमारे बेचारे पुरखे ने न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानन के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं।
देखिए कौवे के बारे में यहाँ पर लेखिका कहते हैं, पितृपक्ष में हम मानते हैं, पितृपक्ष में हमारे पूर्वज या हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज जो मर चुके हैं, तो वे साल में एक बार हमें देखने के लिए आते हैं, मानना है, विश्वास है, देखने के लिए आते हैं पितृपक्षी के समय में। उस समय हम उनके लिए जो जो पसंद करते थे उन सभी खाने पकाने सब कुछ उसे दे देते हैं। और उस समय हम चाहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं आते हैं, किसी पक्षी के रूप में आते हैं, मानते हैं। क्या अगर वह गरुड़ के रूप में आते हैं? नहीं है। क्या मोर के रूप में? नहीं है। हंस के रूप में? नहीं है। उस समय हम मानते हैं वे कौवे के रूप में अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण मतलब, अवतीर्ण का अर्थ है अवतरित होना। वे कौवा बनकर अवतीर्ण होते हैं, अवतरित होते हैं। हमसे कुछ पाने के लिए वे कौवे के रूप में ही आना चाहिए। अब जो जो खाना पकवाने उसके सामने रखते हैं तो कौवा ही आकर उसे खाना है। बाकी पक्षी उस समय आते हैं तो हम उसे भगा देते हैं। देखिए उस समय उस कौवे को हम इतने सम्मान से देखते हैं, इतने गौरव से देखते हैं। अगर वहाँ कोई कौवे दही नहीं दिखाई देते हैं, हम उसे बुलाते हैं, काव 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 करके उसे बुलाते हैं। देखिए इतने सम्मान देखते हैं। और बाकी दिन उसे बहुत अपमान करते हैं, उसके रंग के दृष्टि से भी हम उसे अपमान करते हैं। और हमारे प्रियजन या रिश्तेदार कोई हमारे घर आने वाले हैं तो इसका संदेश भी ये कौवे अपने कर्कश ध्वनि के द्वारा देते हैं। देखिए घर के ऊपर बैठकर अगर कोई कौवा काव 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 करते रहते थे, हम सोचते हैं तो कोई आने वाले हैं हमारे घर में, कोई मेहमान। देखिए उस समय उनकी ध्वनि हमें बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि हमारे प्रियजन आने का संदेश दे रहा है। और अगर कोई बहुत शोर मचाते रहते हैं तब उस समय उसी आवाज़ को हम अपमान करते हैं। ये क्या कौवे के जैसे काव 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 करते रहते हो हर समय? देखिए ध्वनि एक ही है, तो एक समय सम्मान से देखते हैं और दूसरे समय अपमान से देखते हैं। एक समय उसे आदर देते हैं, दूसरे समय उसे अनादर करते हैं। इसलिए लेखिका यहाँ पर कहती है कि कौवा एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो इस तरह कौवे के बारे में सोचते सोचते ही लेखिका को तो अचानक जो सोचने की जो बाधा पड़ जाती है सोचने में। मेरे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुकी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से घिर पड़ा है। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काका पुराण कौवे के बारे में ही सोचते रहती है लेखिका, और सोचते सोचते अचानक इनकी सोच में बाधा पड़ जाती है, वो रुक जाती है, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ चले जाती है। गमले और दीवार मतलब दीवार के सामने एक गमला है, बुशेस की जो पॉट है, तो उसके बीच में गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका उसे देखती है, एक छोटा सा जीव वहाँ पर पड़ी है। पास जाकर देखती है, वह गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, गिलहरी का बच्चा। शायद जो संभवतः में भी उस दीवार के पास एक पेड़ है, पेड़ पर एक घोंसला है, नेस्ट, शायद वह उस घोंसले से नीचे गिर पड़ा है। छोटा बच्चा है, वह खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो छोटा बच्चा, तो इसलिए ये दोनों कौवे तो उसको सुलभ रूप में आहार बनाना चाहते हैं। इसलिए उसके पास जाकर अपनी चोंच से क्या कर रहे हैं? छुआ छुआल जैसे खेल खेल रहे हैं, उसे खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। काकद्वय की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत ही थे। दोनों कौवे ने, उसके चोंच है बहुत शार्प होते हैं, तो उसके घाव से
वो लघु प्राण जीव निश्चेष्ट सा, बिना कोई मूवमेंट, बहुत थक गया है, डर के कारण, थकावट के कारण वह एक जगह निश्चेष्ट सा चिपका पड़ा है। कहीं जाकर कहीं गमले के बीचों बीच वह चिपकर पड़ा है। तो लेखिका उसके पास जाती हैं, उन कौवों को भगाती हैं, भगाकर उसे हौले से उस बच्चे, गिलहरी के बच्चे को अपने हाथ में ले लेती है। तब उस घर के सभी नौकर चाकर आकर कहते हैं, देखिए सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। नौकर चाकर सभी लोग कहते हैं, अरे तो कौवे अपने चोंच से इसको इतना मारा है कि वह शायद बच नहीं सकता है, इतना घाव हुए हैं वह नहीं बच सकता है, इसलिए वही छोड़ दीजिए, कम से कम उन कौवों के आहार तो बन जाते हैं, मरने दो उसे, छोड़ दीजिए। लेकिन मातृ हृदयी ममतामयी महादेवी वर्मा इन बातों में नहीं पड़ती है, तो उनकी बात वह नहीं सुनती है। क्या करती है? परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो अपने कमरे में हौले से धीरे धीरे स्लोली उसे लेकर जाती हैं और उसके शरीर पर चोंच के घाव हुए हैं, तो उस पर जो खून निकल रहे थे तो उसे रुई कॉटन से उसको साफ करती है, और जहाँ जहाँ घाव हुए हैं वहाँ पर पेंसिलिन का मरहम औषधि लगाती है। तो इस तरह कई घंटे रेस्ट में छोड़ देते हैं, कई घंटे ट्रीटमेंट के बाद उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत कोशिश करने पर वह डर गया है, वो बच्चा, गिलहरी का बच्चा डर गया है, तो वह मुंह भी नहीं खुल रहे हैं। तो धीरे 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 बहुत समय बीतने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तभी से वह धीरे 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 आश्वस्त होने लगा, ठीक होने लगा। और देखिए तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हों पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। जो धीरे 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 उस माहौल में वो एडजस्ट होने लगा वो बच्चा। और जब लेखिका उसके पास जाती है, उनकी जो उंगली उसको देती है और वह अपने छोटे छोटे नन्हे पंजों से, हाथों से, तो उस लेखिका को उंगली को पकड़कर क्या करते थे, वो इधर उधर देखने लगा। इस तरह 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। तो इस तरह दिन बीत गए और 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीने बीत गए। वो इतना हष्ट पृष्ठ बन गया है कि उसके जो स्निग्ध रोएं मतलब बाल, तो स्निग्ध रेशम जैसे सॉफ्ट सिल्की हेयर, क्योंकि जो भी प्राणी, पशु, पक्षी, जो इनके जो एयर्स देखिए, उनके जो रोम देखिए, बाल देखिए, वो कितने स्पष्ट, इतने अच्छे होते हैं, वो इतने स्वस्थ होते हैं। हेयर्स आर इंडिकेट्स ऑफ हेल्थ। तो इसीलिए वहाँ स्निग्ध रेशम जैसे रोए हैं और झब्बेदार, झब्बे मतलब बुशी, तो उसकी पूंछ है। आपने शायद गिलहरी के चित्र देखने से पता चलता है। तो वह, और इसके चंचल चमकीली आंखें, चंचल मतलब इधर उधर देखता रहता है, तो एक क्षण भी एक जगह स्थिर नहीं होती हैं, उनकी आंखें इधर उधर देखती रहती है। चंचल चमकीले, शाइनिंग, कांच जैसे वह चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। देखने वालों को बहुत आश्चर्य में डुबा देते थे। लोग सोचते थे कि वह बच नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, लेकिन क्या हुआ? हाँ, वह बच गया और स्वस्थ होकर तो वह सबको आश्चर्य में डाल गए। हम उसे गिल्लो कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियों में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। और लेखिका, तो मैंने कहा है वो गिलहरी का बच्चा तो उस घर में
एक सदस्य के रूप में घुल मिलने लगे और सब लोग उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। शीर्षक रेखा चित्र का शीर्षक वही रखा गया है, गिल्लू, गिलहरी का बच्चा। और इस घर का सदस्य, उसे रहने के लिए एक जगह का भी इंतज़ाम करना है, तो इसलिए लेखिका अपने कमरे की जो खिड़की है वहाँ पर तार से एक फूल रखने की जो डाली होती है वहाँ पर लटकाती है, तो उस पर कुछ रुई, सॉफ्ट होने के लिए कुछ रुई डालकर, कॉटन लगाकर तो उस पर बांध देती है। अगले बहुत दिन तक तो वही गिल्लों का घर रहा।